आप सभी को जय मसीह की संडे बाइबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब प्रभु में आनंदित हैं। तो आज हम सीखेंगे बहुत कुछ नया। उसके पहले मैं चाहती हूँ कि एस्थर और एनी आप सभी का स्वागत करें प्रभु का गीत गा के। तो मैं उन दोनों को आमंत्रित करती हूँ। आ जाओ। इस तरफ से लाइट। आप सबको जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। हम दोनों नन्हे मुन्ने बच्चों गाना प्रस्तुत करने वाले हैं प्रभु की महिमा के लिए। नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। खाना और कपड़ा वो देता हमें, मम्मी और पापा और भाई बहने। खाना और कपड़ा वो देता हमें, मम्मी और पापा और भाई बहने। मिलके चले प्यारे मसीह से हम बातें करें। मिलके चले प्यारे मसीह से हम बातें करें। छोटा प्यारा यीशु कभी न लड़ा, हम भी किसी से कभी न लड़े। छोटा प्यारा यीशु कभी न लड़ा, हम भी किसी से कभी न लड़े। मिलके चले प्यारे मसीह से हम बातें करें। कितनी अच्छी चीजें वो देता हमें, छोटा सा दिल भी उसी को दे दे। कितनी अच्छी चीजें वो देता हमें, छोटा सा दिल भी उसी को दे दे। मिलके चले प्यारे मसीह से हम बातें करें। थैंक यू। आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आप सभी से आग्रह करूंगी कि अपनी बाइबल्स को निकाल लें आप लोग और साथ में नोटबुक भी रखें। आज हम यीशु के बारे में जानेंगे क्योंकि वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। आमीन। लूका 1:26 पढ़ेंगे यीशु के जन्म के बारे में। यीशु के जन्म की घोषणा लूका 1:26। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई, मतलब मरियम बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। तो मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं।
तो स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमप्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी एलिशिबा, मतलब यूहन्ना की माँ एलिशिबा, जिसके बारे में हमने पिछले हफ्ते जाना था, एलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। आमीन। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। तो ये तब की बात है जब मरियम की मंगनी हो गई थी यूसुफ के साथ, यीशु के पिता के साथ, बट उस वक्त वो दोनों करीब नहीं आए थे। उसी के बीच में स्वर्गदूत आया, जिब्राइल स्वर्गदूत परमेश्वर की तरफ से भेजा गया था कि वो परमेश्वर का संदेश मरियम तक पहुंचाए और कहे, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। मतलब जिब्राइल ने अपना परमेश्वर का संदेश मरियम तक लाया और बताया कि तू पुत्र को जनेगी जो जगत का उद्धार करता कहलाएगा और पवित्र आत्मा के द्वारा जनेगी। तो पवित्र आत्मा उतरे और मरियम पे जब उतरे तो यीशु उनके गर्भ में आया। तो देखते हैं, ये तो भविष्यवाणी हुई, मतलब ये स्वर्गदूत ने उनको बताया, पर ये हुआ कैसे, ये हम मत्ती 1 उसके 18 से 23 में देखेंगे। आप सब मेरे साथ मत्ती 1 उसका 18वां वचन निकाले, मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के लिए। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। और अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। बस विचार ही किया यूसुफ ने। उतने में क्या हुआ, जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसीलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। तो पहले स्वर्गदूत मरियम के पास आया, उसके बाद यूसुफ के पास आया, मतलब माता और पिता दोनों को बताया कि आप लोग के पास एक पुत्र होगा जिसका नाम यीशु होगा, और वही यीशु हम जैसे लोगों का, मतलब जगत के अंत तक के लोगों का, सारे लोगों का उद्धार करने वाला है और सबके पाप वो अपने ऊपर उठा के क्रूस पर जाएगा। वही यीशु के बारे में स्वर्गदूत वचन लेके आए थे परमेश्वर से। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। उसके बाद जब यीशु का जन्म हुआ, ये हम देखते हैं लूका 2 उसके 1 से 5 में हम देखेंगे। उन दिनों में ऑगस्टस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। मतलब जब यीशु का जन्म हो गया था उन्हीं दिनों में, मतलब उसके बाद ही आज्ञा निकली कि जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं अगस्तस कैसर के ज़माने में, सब लोग अपना नाम लिखवा ले। मतलब जैसे आज हम लोग नगर निगम में लिखवाने जाते हैं या फिर जनगणना होती है, वही इसी चीज़ की शुरुआत यीशु के समय से हुई थी। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बाइबल से पाने को मिलती है। और जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब बच्चे का नाम लिखवाने हम सब नगर निगम जाते हैं। जब नया बच्चा घर में आता है तो उसका नामकरण होता है और नाम लिखाई होती है, नॉमिनेशन होता है नगर निगम में। तो ये सब आया कहाँ से, किसी मनुष्य की बुद्धि में आया कहाँ से, शुरू कहाँ से हुआ? ये बाइबल से ही शुरू हुआ। ये सब आइडियाज़ बाइबल के ही हैं। तो हम देखते हैं ये कहाँ पे लिखा है। आप सब इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। यीशु का जन्म लूका 2 उसका 1 से 5 मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगी। उन दिनों में ऑगस्टस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनस सीरिया का हाकिम था।
सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसीलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। और जब वो बैतलहम में ही था तब उसके जनने के दिन पूरे हुए और यीशु पैदा हो गए। जगत का उद्धार करता जगत पे आ गया। आमीन। वो जगत की ज्योति इस जगत में आ गया था और वो आज भी जिंदा परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। आमीन। और उसके बाद हम देखेंगे कि यीशु का नाम यीशु क्यों रखा गया। कभी सोचा है उसको यीशु मसीहा ही क्यों बोलते हैं? मसीहा मतलब या यीशु मतलब क्या होता है? हम बाइबल से जानते हैं। आइए देखते हैं बाइबल क्या कहती है इस बारे में। मत्ती 1:23 देखेंगे हम। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। परमेश्वर हमारे साथ है। क्या आप सब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है? यस। आमीन। तो हाँ, आमीन। तो इमैनुअल परमेश्वर मतलब वो हमारे बहुत करीब है। प्रकाशित वाक्य 3:20 भी हमें बताता है कि यीशु कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। वो हमसे एक सांस दूर है। क्या आप सब लोग विश्वास करते हैं? देखिए, इमैनुअल परमेश्वर मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। मतलब वो हमसे बिल्कुल दूर नहीं है। वचन कहता है कि वो हमसे मतलब हमारे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है। तो इमैनुअल परमेश्वर का मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमारे साथ रहता है हर वक्त, हर घड़ी। हम उदास हैं तो वो हमारी उदासी में उदास है। अगर हम खुश हैं तो हमसे ज़्यादा खुश रहता है। वो हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। हम अगर बैठते तो हमारे साथ आके बैठता है। अगर हम सोते तो हमारी रक्षा करता है। हर वक्त हमारे ध्यान रखता है। एक एक पल हो सकता है कि हम अपने माता पिता से दूर रहें या किसी कारणवश वो हमारे साथ नहीं है अब, बट कोई बात नहीं, यीशु हमारे साथ है। यीशु हमारी माता, यीशु हमारा पिता, यीशु हमारा सब कुछ है। क्योंकि वो कहता है, देख मैं तुझे कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और ढांढस बांध, मैंने जगत को जीत लिया है। आमीन। तो जगत का जीतने वाला परमेश्वर, वो जिंदा खुदावंद, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे साथ चलता है, हमारे साथ खाता है। हर चीज़ में वो हमारे साथ भागीदारी होता है। और अगर हम उसको इनवाइट करें तो वो और ज़्यादा सामर्थ्य के साथ हमारे अंदर और हमारे ऊपर आता है। और वो सामर्थ्य हम जगत की ज्योति है। क्या आप सब विश्वास करते हैं कि आप सब जगत की ज्योति हैं? आमीन। और हम पृथ्वी का नमक है। तो किसने ये सब हमें अधिकार दिए हैं? यीशु मसीह ने, जो पैदा हुआ और जिसने जगत के सारे पाप अपने ऊपर उठा लिए और उसने अपना सब कुछ हमें दे दिया और शैतान को क्रूस के नीचे हरा दिया। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम पाप में आज भी जीते हैं, दबे हैं। यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी हम पाप में, ऐसा कभी नहीं है। हम पाप मुक्त हो चुके हैं 2021 साल पहले, क्योंकि हमने जिंदा खुदावंत के नाम पे विश्वास लाया है। आमीन। आमीन। यस, आमीन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यीशु मसीह कहता है प्रकाशित वाक्य 3:20 में, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। यीशु मसीह हमारे दिल के दरवाजे पे खटखटाता है। अगर हम खोलेंगे तो वो अंदर आएंगे और हमारे साथ वास करेंगे। तो ये खोलना कैसे है? ऐसे तो नहीं खोल सकते ना, दिल का दरवाज़ा खोले और यीशु अंदर, ऐसा नहीं होता। हमें मन साफ करना है, अपना दिल प्रभु से लगाना है, तो वो तुरंत आएंगे। वो सिर्फ हमसे एक सांस दूर है। सांस लेते ही वो अंदर आ जाते हैं। आपको आजमाना है, मैं बताती हूँ कैसे आजमाइए। अगर आप परेशान हैं, बीमार हैं, आपको लगता है आपके साथ कोई भी नहीं है, तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ आइज क्लोज करके, आंखें बंद करके बोलना, आइए यीशु, आइए यीशु। वो सच में आ जाएंगे। बोलिए, कब्जा करिए मुझ पे, तो सच में आएंगे। आपको महसूस होगा कि आप अकेले नहीं है, यीशु आपके साथ है। आमीन। तो देखिए, प्रेरितों के कार्य 17-27 में यीशु मतलब प्रभु हमसे कहते हैं,
यहाँ पे लिखा गया है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पा जाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं है। हम में से मतलब जितने भी इस धरती पर प्राणी हैं, मतलब मनुष्य, किसी से भी प्रभु दूर नहीं है। चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे वो हम विश्वासी हो, प्रभु सबके करीब है, क्योंकि हम उसके हाथों की रचना है, अद्भुत रचना है। भजन संहिता में कहा गया है कि मुझे इंग्लिश में वर्ड्स याद है कि आई एम वंडरफुली एंड फियरफुली मेड, मुझे बहुत प्यार से रचा गया है। परमेश्वर ऐसे कहते हैं। तो क्या वो अपनी रचना को ऐसे ही छोड़ देंगे बनाने के बाद? वो कभी नहीं छोड़ता। वो कहता है ना, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। तो वो परमेश्वर हमारे साथ चलता है, उसने वायदा किया है, और उसका नाम ही इमानुएल है। इमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ। हम लोगों को कई बार लगता है कि अरे यार काम नहीं चल रहा, या बिजनेस नहीं चल रहा, या फिर कोई परेशानी है, या घर में कोई दिक्कत है, या हमारी किसी से पट नहीं रही है घर के अंदर, तो हमें लगता है हम अकेले हैं, हमारा कुछ भी सक्सेस नहीं हो रहा, ना बिजनेस लाइफ, ना फैमिली लाइफ, ना पर्सनल लाइफ, राइट। तो हमें क्या सोचना है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें अपनी आंखों से नहीं देखना, हमें किसकी आंखों से देखना है? यीशु की आंखों से, क्योंकि यीशु हमारे अंदर रहता है। अगर हम दिल का दरवाज़ा खोलेंगे और खटखटाएंगे, यीशु खटखटाएंगे और हम खोलेंगे, तो यीशु अंदर आएगा। तो ये क्या आप ये आंखें और ये हमारा मन हमारा है कि यीशु का है? डेफिनेटली यीशु का है। तो हमें यीशु के मन से सोचना है, उसका मन हमारे अंदर है, क्योंकि बाइबल भी कहती है तुम अब नई सृष्टि हो, पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ो। पौलुस भी कहता है पुरानी बातों को भूलकर मैं निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूँ। अगर हम अपना पास्ट याद रखेंगे, अपनी पुरानी बातें याद रखेंगे, तो हम मसीह तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे, कभी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। मैं आपको बता दूँ तो देखिए, हमें अपनी पुरानी बातों को सबसे पहले भूलना है, और निशाना किसको बनाना है? मसीह को, ताकि हम जब जीते तो हमको वो जीवन का मुकुट मिले जिसके लिए मसीह ने हमें बनाया है। आमीन। तो हमें क्या करना है? अपनी सबसे पहले पुरानी बातों को भूलना है, अपना मन परमेश्वर से लगा लेना है। ऑटोमेटिकली आपके जीवन में ऐसे ऐसे सामर्थ्य के कार्य होंगे, आपको प्रभु की ऐसी सामर्थ्यशाली उपस्थिति महसूस होगी कि आप मतलब महसूस करेंगे कि हाँ, यीशु मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं, मैं वो जीवित परमेश्वर का पुत्र हूँ, पुत्री हूँ। क्योंकि वो कहता है, वो ऐसे नहीं बुलाता ओए सुन, वो बोलते हैं हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, सुन मेरे पास आ। वो बोलते हैं ना, हे बोझ से थके हुए और हारे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो क्या वो इमानुएल परमेश्वर सिर्फ कुछ लोगों के लिए है कि सबके लिए है? सबको आराम देंगे कि सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को आराम देंगे? सबको देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमें टटोलना है, मतलब यीशु हमसे बहुत करीब है। वचन कहता है 17:27, प्रेरितों के 17:27 में वचन कहता है कि हमें उसको, अगर हम उसको कदाचित टटोलें या ढूंढें, तो वो हमारे बहुत निकट है, अति निकट परमेश्वर, सहायता देने वाला परमेश्वर है वो। तो चलिए, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि यूहन्ना 14:18 में यीशु ने हमसे कहा, स्वयं यीशु ने, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। क्या ही अद्भुत परमेश्वर है हमारा, हर चीज़ में वो हमारा साथ देता है। इवन यशाया 49 में भी लिखा है कि दूध पिलाती हुई माँ तुझे भूल सकती है, पर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, देख मैंने तेरा चेहरा अपनी हथेली पर खोद रखा है। तो हमें लगता है ना कि हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया, या हमारे माँ बाप नहीं है इस दुनिया में। जितने लोग ऐसा सोचते हैं, तो ऐसा सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि यीशु ही हमारी माँ है, यीशु हमारे ही पापा है, और वो हमारे साथ रहते हैं। हम हर वक्त कंफर्ट करते हैं, सांत्वना देते हैं कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, बता मुझे क्या हुआ है। हमें कोई भी तकलीफ है तो हमें इंसानों से नहीं बताना है कि मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। हमें किससे बोलना है? यीशु मसीह से बताना है कि देखिए प्रभु मेरे साथ ये हो रहा है, प्रभु इसका सॉल्यूशन दीजिए, प्रभु तू निकाल, क्योंकि मैं तेरी संतान हूँ, तू मेरा पिता है। तो वो ज़रूर मदद करेगा, क्योंकि वो अति निकट परमेश्वर है। आमीन। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो वो हमें कभी नहीं छोड़ता और ना कभी त्यागता है। ये यीशु का हमसे वायदा है कि वो हमें कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा। अति निकट परमेश्वर है वो, इमानुएल परमेश्वर। हर वक्त जब हम दुआ करते तो हमें बोलना है तू इमानुएल परमेश्वर है, तूने हमसे वायदा किया कि तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा।
तो तू हमारे साथ है, हमारी सहायता कर। हमसे ये नहीं बन रहा है, हमसे वो नहीं बन रहा है, तू हमें बता कैसे करना है, क्योंकि उसने सहायता का आत्मा हमको दे के रखा है। वो सहायक परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ चलते हैं। मैंने आप लोगों को सिखाया था पिछली बार भी, आशा करती हूँ कि आप हर वक्त पवित्र आत्मा को अहमियत देते हैं और उनको हर चीज़ों में इनवाइट करते हैं और अपने जीवन में आप बदलाव को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इब्रानियों 13 के 5 में, इब्रानियों 13 का 5 आप सब मेरे साथ निकालेंगे। उसमें लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। आमीन। तो देखिए यहाँ पे यीशु हमसे कह रहा है, या यीशु के दास हमसे कह रहे हैं अपने वचन के द्वारा। यीशु का वचन है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। इब्रानियों 13 के 5 में कहा गया है, आप सब मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों 13 का 5। उसमें चलिए आगे पढ़ते हैं। इब्रानियों 13 के 5 में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। अब हमारे पास जो भी है, जितना भी है, प्रभु का दिया हुआ है, हम उसकी संतान है, तो क्या वो हमें ऐसे ही छोड़ देगा? हमें भूखा सुलाएगा वो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो वो हमें हमेशा हमारा ध्यान रखता है, हर वक्त हमारे साथ रहता है। उसका वायदा कह रहा है वचन में, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। जब वो राजाओं का राजा हमारे साथ चलता है तो क्या चोर हमें कोई हानि पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता। तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? लोभ रहित। स्वार्थीपन बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, मतलबीपना बिल्कुल भी मतलबी हमें नहीं होना चाहिए। ऐसा वचन कह रहा है। किसी भी बात को लेके हमें हर वक्त धन्यवादी होना है, मतलबी बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि यीशु ने कहा है कि हमारा स्वभाव लोभ रहित हो, तभी वो हमारे साथ चलेंगे। मतलब जिसका मन साफ होगा, जिसका मन यीशु के साथ लगा रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि यीशु उसके साथ है। और ये कैसे पता चलेगा आपको कि यीशु उसके साथ है? उसकी मीठी मीठी बातों के द्वारा नहीं, उसके सामर्थ के कामों के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातें नहीं सामर्थ है। तो जहाँ सामर्थ है वहाँ यीशु है। आमीन। तो अब हम देखते हैं उसी के आगे इब्रानियों 13 के 6 में यहाँ पे लिखा है, इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? अब देखिए क्या ही अद्भुत वचन है ये, परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। हमें बोलना है, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? ये डेली हमको अंगीकार करना है सुबह को, या जहाँ भी हमें डर लग रहा है, किसी भी वस्तु से अगर हमें डर लग रहा है तो हमें क्या बोलना है? प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हो सकता है हम अपने अधिकारियों से डरते हो, नहीं, हमें अधीन रहना है उनके, ऐसा नहीं है। बट हाँ, हमें किसी से डरना नहीं है परमेश्वर के अलावा। मन में सबके अधीन रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपने अधिकारियों के अधीन रहो। या फिर हम किसी से डर रहे हैं कि ये हमारा कुछ बिगाड़ तो नहीं देगा या हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारे साथ यीशु है। वचन कहता है संसार में जो कुछ भी है उससे बड़ा जो यीशु है वो हमारे अंदर है। आमीन। तो हमें किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। और हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, इब्रानियों 13 के 6 को आपको डेली अंगीकार करना है। डेली, दिन को, रात को, जब भी आपको घबराहट लगे, डर लगे, कुछ भी हो, आपको ये वचन बोलना है। इब्रानियों 13 का 6, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? ये आपको बोलते रहना है। और मैं आशा करती हूँ जो मैंने पिछली बार भी आप लोगों को सिखाया था उसके द्वारा आपके जीवन में बदलाव आया होगा, प्रभु की उपस्थिति आई होगी। मैं आशा करती हूँ कि ऐसा हुआ होगा। और हम देखते हैं तब जब हमारे पास कुछ होता नहीं है, मतलब होता बहुत कुछ है पर हम संतोष नहीं रखते उसमें, तो प्रभु को दुख होता है कि मैंने इसको इतना कुछ दिया, ये छोटे में ही अगर धन्यवाद ही नहीं है तो मैं इसको और ज़्यादा दे दूँगा, तो ये तो बिल्कुल ही
भूल जाएगा मुझे, या फिर ये अपने में ही वो बिजी हो जाएगा। कि प्रभु के लिए हम बहुत महत्वपूर्ण रचना है उसकी, उसने हमें अपने हाथों से बनाया है, उसने हमें अपने हाथों से बनाया। बाकी सारी चीज़ें उसने बोल कर बनाई हैं, बट मनुष्य को उसने हाथों से रचा। एक एक चीज़ को, आदम को रचा, उसकी पसली से हव्वा को निकाला। तो क्या परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता? वो हमें छोड़ देगा? वो हमें किसी भी अच्छी भली वस्तु से मतलब वंचित कर देगा? ऐसा प्रभु नहीं है हमारा। हमें सिर्फ धन्यवादी रहना है उसके प्रति। उसने जितना दिया है बहुत दिया है। उसने वो हमको हमारे सर के बाल भी गिने हुए। वो जानता है कि हमें क्या चाहिए, किस वक्त चाहिए। अगर हमारा भरोसा उस पर, तो मैं आपसे वायदा करती हूँ आपको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। अगर आपका भरोसा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पे, इवन अपनी काबिलियत, अपनी ताकत सब ज़ीरो कर देनी चाहिए प्रभु के आगे, क्योंकि वो मूर्खों को ही ज्ञानवानों के सामने ऊंचा उठाता है। तो हमें प्रभु के आगे बिल्कुल ज़ीरो हो जाना चाहिए। प्रभु मैं कुछ नहीं जानती, प्रभु आप देखिए, हर चीज़ में आप मेरी सहायता कीजिए, क्योंकि उसने कहा है ना, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। तो वो ऐसे कैसे छोड़ सकता है? हर वक्त वो हमारे साथ है, सिर्फ हमें उसको खोजना है। कहाँ हो यीशु? बिल्कुल आपके बगल में चलते हैं। जब आप परेशान रहते हैं, वो अपना हाथ आपके कंधे पर रख के बोलते हैं, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मुझे बता क्या हुआ। अपने वचन के द्वारा आपको आराम देते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि जब आप परेशान रहते हो तो अचानक से आपके मन में वचन कहाँ से आ जाता है, या फिर प्रभु का भजन चलने लगता है? ये सब किसका काम है? पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा भेजे गए हैं हमारी सहायता करने के लिए। हम मिट्टी मनुष्य, 2 पल की मिट्टी है, और वो महान परमेश्वर का आत्मा जो आदि से जीवित है और सदा काल के लिए जीवित रहेगा, वो हम जैसी मिट्टी को मिला है। तो क्या हम उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं होंगे? बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण हो। मैं, आप, सब कोई, अन्य जाति तक के साथ पवित्र आत्मा रहते हैं। तो हम तो विश्वासी हैं, वो हमारे बहुत निकट है। आमीन। तो आइए देखते हैं। हमने आज सीखा कि अंगीकार वचन करना है, हमें किसी से नहीं डरना। इवन जब भी कोई दिक्कत आए, हमको बोलना है प्रभु मेरा सहायक है, मैं किसी मनुष्य से नहीं डरती, मैं किसी मनुष्य से नहीं डरता। और पुकारना है, यीशु आइए मेरी सहायता कीजिए, आइए पवित्र आत्मा मुझ पे नियंत्रण लीजिए, कब्जा कीजिए। दुष्ट भाग जाएगा। वचन कहता है अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो और दुष्ट भाग जाएगा। तो हमें अपने मन को परमेश्वर के अधीन करना है। कैसे अधीन करना है? 24 घंटे जब भी हम जाग रहे हैं, सपोज हम कुछ काम कर रहे हैं, तो ठीक है, हमारा मन काम में लगा है। अगर हमारा दिमाग उस वक्त खाली है या मन खाली है कुछ करते वक्त भी, तो हमें स्तुति देते रहना है, परमेश्वर को कहना है, आइए यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया, ऐसे बोलते जाना है। तो परमेश्वर की सामर्थ आप पे उतरेगी। और कई लोग ऐसे करते करते पवित्र आत्मा पा गए, ये हम लोगों की पर्सनल गवाही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब पवित्र आत्मा से अपना रिश्ता जोड़ें और पवित्र आत्मा को अपना सहायक बनाएं और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप सहभागिता दें। आप कहीं पर अकेले बैठे हैं तो ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। सबसे पहले पवित्र आत्मा आपके साथ है और दूसरा प्रभु के स्वर्गदूत आपके साथ साथ चलते हैं आपकी रक्षा करने के लिए। आप सबों को एंजल्स दिए गए हैं, आपके गार्डियन एंजल्स, रक्षा करने वाले एंजल्स आप लोगों के साथ रहते हैं। तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। दुष्ट भी दूर से देख के भागता होगा कि ये तो लहू में कवर्ड है, इसके साथ दूत है, अगर मैं इसको छूऊंगा तो वो दूत मुझे मार डालेगा। और सबसे ऊपर इसके साथ इसके अंदर पवित्र आत्मा है, इसका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो हमें क्या किसी से डरने की ज़रूरत है? नहीं है। हमें सिर्फ परमेश्वर में दृढ़ विश्वास रखना है और आगे बढ़ते जाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इफिसियों 5:20 में लिखा है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। सब बातों के लिए, ऐसा नहीं लिखा आधी बातें, 75% बातें, सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। अच्छा, मैं आपको त्रिएक परमेश्वर के बारे में बताना चाहूँगी। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हम हमेशा सुनते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तो हमें लगता है कि ये तीनों अलग अलग हैं,
कई लोग ऐसा सोचते हैं। इवन मैं भी, जब मुझे पता नहीं था, जब मैं नई नई आई थी प्रभु में, तो मैं भी यही सोचती थी ये तीनों अलग अलग हैं। फिर मैंने जाना ये तीनों एक हैं, अलग होके भी एक हैं। जैसे सूरज होता है, सूरज खुद में एक ऑब्जेक्ट है, उसकी रोशनी और साथ ही साथ उसकी गर्माहट, पर है तो सूरज ना। सूरज पिता, रोशनी यीशु, गर्माहट पवित्र आत्मा। ये लॉजिक है उनको समझने का। है तीनों एक, तीनों अलग लगते हैं पर हैं तीनों एक। पिता आज्ञा देते हैं, पुत्र उसका संचालन करते हैं और पवित्र आत्मा यहाँ पर कार्य करते हैं। तो हमें क्या करना है? सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता को धन्यवाद देना है। तो हर बातों में अगर आप कहीं जा रहे हैं तो बोलते रहिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा आपकी सादगी के लिए। परमेश्वर आप हमारे साथ चलते हैं। हमेशा अपने मन को स्तुति से भर के रखो और फिर आप देखेंगे हर एक गलत विचार, टेंशन, बीमारी ऑटोमेटिकली आपके शरीर से निकल के भाग जाएगी। क्योंकि जिस चीज़ से हम अपने मन को भरेंगे और बोलेंगे वही चीज़, मतलब जब हम परमेश्वर भजन संहिता में हमको बताते हैं कि जीवन और मृत्यु का अधिकार हमारी जीभ को दिया गया है। जैसा हम बोलेंगे वैसा हो जाता है। इसीलिए हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी यीशु मसीह देते हैं। हम जैसा बोलेंगे वैसा हो जाता है। तो हमें हमेशा अपनी जीभ से स्तुति निकालनी है, अपने अच्छे अच्छे अंगीकार बोलने। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको वो बोलना स्टार्ट कर देना है। तो वो आपको बोलना शुरू कर देना है। कुछ भी चाहिए आपको अगर नहीं मिला रहे, आपको लगता है कि कोई मौका ही नहीं है कि ये कहाँ से मिलेगा, मेरे लिए असंभव है, पर परमेश्वर कहता है मनुष्य के साथ तो असंभव परंतु मेरे साथ सब कुछ संभव है। तो ये हमको परमेश्वर ने अधिकार दिए, तो कृपया अपने अधिकारों को जाने और उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। आमीन। तो आइए देखते हैं कुलुसियों 3:17 में क्या लिखा गया है। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। तो यहाँ पे हमें वचन में या काम में, मतलब हमें जो भी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं हम, उसमें हमें पिता का धन्यवाद देना है यीशु मसीह के नाम से। ठीक है, तो कुछ भी काम, जैसे हम फॉर एग्जांपल बाहर निकल रहे हैं, घर के दरवाजे से निकल रहे हैं, सीधे पैर से निकलिए और बोलिए आइए यीशु, ये आपका पैर है, चलिए मेरे साथ यीशु। हर जगह पवित्र आत्मा आप चलिए, आप मेरे आगे आगे आग का खंभा बन के चलिए, महिमा का बादल बन के चलिए, क्योंकि आप मेरे सहायक परमेश्वर हैं। आप मुझे यीशु के द्वारा प्राप्त हुए हैं। हमेशा उसको स्तुति दो, धन्यवाद दो, वो हमेशा आपके साथ चलने वाला परमेश्वर है। और काम में फॉर एग्जांपल आप लोगों की दुकानें हैं या फिर बिजनेस स्पॉट है, किसी का ऑफिस है, कोई कहीं भी काम पे जा रहा है, सबसे पहले तो आप लोग दुआ करके निकलते हो, पर प्रैक्टिकली आपको करना क्या है? पवित्र आत्मा को इनवाइट करना है। आइए पवित्र आत्मा, साथ में चलते हैं। अगर आप कार से जा रहे हो तो कार के आगे वाली सीट में पवित्र आत्मा को बैठाइए। अगर आप बाइक से जा रहे हो और अकेले हो तो पीछे पवित्र आत्मा को बैठाइए, आगे आप ड्राइव कीजिए। वो साथ में चलने वाला परमेश्वर है, सचमुच में वो महान परमेश्वर है। तो हमें हर वक्त उसको धन्यवाद देना है। अगर कोई काम हमसे नहीं बन रहा है तो बोलना है आइए प्रभु हमारी मदद कीजिए। हर एक कामों में वचन भी कह रहा है हमें काम में जो कुछ भी हम कर रहे हैं सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करना है। आप कहीं घर के अंदर अगर आप पैर रख रहे हैं, आप काम से आए हैं रात को, अपना पूरा काम निपटा के जब आप घर आ रहे हैं तो आप जब कदम भी रख रहे हो तो बोलो यीशु के नाम से मैं अपने घर के अंदर कदम रखती हूँ। और घर घुसने से पहले अपने आप को आप दुआ करें, लहू से धोएं, ताकि जो भी गंदी चीज़ें आपके साथ अगर कहीं से आई हैं तो वो दुष्ट निकल के चले जाए, बाहर से ही आपके घर में प्रवेश न करने वाले होने पाएँ। आमीन। तो ये सब टिप्स हैं जो हमें डेली करनी है अपने जीवन को बदलने के लिए। क्योंकि अच्छा, एक राजा का बेटा कभी भिखारी बन के रहता है क्या? कभी नहीं रहता। उसके पास किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। वैसे ही हम भी राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की संतान है। तो हमें भी उसी प्रकार जीना है, एक रॉयल लाइफ जीनी है। रॉयल मतलब बहुत अच्छे से जीना है। हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि यार ये नहीं है तो कैसे होगा, वो नहीं है मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे करूँगा, अगले महीने किस्त भरनी है, ये सब टेंशन हमें नहीं लेनी। हम जिसके बच्चे हैं
हम अपने पापा को बताएंगे ना हमारे साथ ये दिक्कत है, तो आप ये हमारे लिए सॉल्व करो। अब वो सचमुच में इतना महान है कि वो करेगा। मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली देखी है। मैं आपको गवाही दूंगी। एक बार मतलब मेरे साथ थोड़ी दिक्कत थी, तो मैं कॉलेज गई हुई थी। फीस की प्रॉब्लम आ रही थी मुझे, पिछले साल की बात है। तो मैं प्रभु से बात कर रही थी और मैं प्रभु से पवित्र आत्मा पाई हुई थी। मैं पवित्र आत्मा से बोल रही थी, पवित्र आत्मा देखो, मुझे नहीं पता, आप कहीं से इंतज़ाम करो, और मुझे नहीं पता क्योंकि आप मेरे पिता हो, आप मेरी फ़ीस दोगे। तो मैं गई, उसके बाद अपनी लाइब्रेरी में गई और पता नहीं कैसे उस वक्त लाइब्रेरियन के सामने मैं अपनी गवाही देने लगी। मेरा मुंह इस प्रकार खोला कि रुक ही नहीं रहा था और प्रभु यीशु की महिमा बता रही थी मैं अन्य जातियों के सामने। तो वो अन्य जाति ने भी प्रभु को ग्रहण किया। वो आज भी फ़ोन करके दुआ कराती है, सब कराती है, वो प्रभु को मानती है वो टीचर। तो उस टीचर ने मुझे वापस बुलाया। मैंने उनसे बोला कि अब चलती हूँ, तो उन्होंने मुझे वापस बुलाया और पूछा कि तू कॉलेज आज क्यों आई थी, बल्कि आज नहीं आना था। तो मैंने उनको बताया मेरे साथ ये है, तो मैं इसीलिए मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया था। तो मैं गई और मैंने बोला ऐसी बात है। तो बोलती है कितनी फ़ीस है? मैंने बताया इतनी है। तो उन्होंने बोला तू चिंता मत कर, मैं दे दूँगी। तो मैंने कहा प्रभु ये क्या है? तो मैंने कहा नो मैम आप परेशान मत होइए, मैं अरेंज कर लूँगी। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा मैं कर दूँगी, आप बस अच्छे से पढ़ो। तो मैं बाहर निकली, मैं गई लाइब्रेरी में दुख के आंसू से थी कि मेरे साथ क्या होगा। और जब लाइब्रेरी से बाहर निकल रही थी तो मैं इतनी खुश थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि वो अद्भुत परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे इंतज़ाम करता है। मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरी क्या प्रॉब्लम है। मैंने सिर्फ पवित्र आत्मा और प्रभु पिता से बोला था। पिता ने कितने अद्भुत रीति से मेरे लिए इंतज़ाम किया। उस चीज़ को मैं अपने जीवन में नहीं भूलूंगी, क्योंकि वो यहोवा यिरे हमारा प्रोवाइडर है। हमको हर वक्त हर चीज़ों से वो परिपूर्ण रखने वाला परमेश्वर है। तो ये मिरेकल मनी वाली चीज़ें ये सब होती हैं। हम लोग विश्वासी हैं, अलौकिक जीवन हम जिएंगे तो परमेश्वर भी अलौकिक रीति में, क्योंकि प्रभु आत्मा है। अगर हम आत्मा में जिएंगे तो वो हर वक्त हमारे साथ है। अगर हम शरीर के कामों में ही बिजी रहेंगे, अपने आप को बिजी रखना, बिजनेस में जाना तो प्रभु को भूल जाना, या कुछ कार्य कर रहे तो बिल्कुल भूल जाना, ऐसा नहीं करना है। आप जो भी कार्य कर रहे हो मन में यीशु मसीह चले, हमेशा यीशु चले, उसकी महिमा चले, फिर आप देखना आपके कार्यों में कितनी सफलता आती है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि अब से आप ऐसे ही जिएंगे और अगले 7 दिनों में आप फिर से अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। जो मैंने आज सिखाया उस हिसाब से अगर आप करेंगे तो सचमुच में यीशु और पवित्र आत्मा, मतलब यीशु का आत्मा आपके साथ साथ कार्यों को करेगा और आपके पास अद्भुत गवाहियाँ होंगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को सब समझ आया। और आज की टिप ये थी कि हमें हर वक्त अंगीकार करना है। इब्रानियों 13:6 ये वचन आप लिख लें। इब्रानियों 13:6 उसमें लिखा है, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जब हमें डर लगे तो हमें ये वचन अंगीकार करना है। हर वक्त सोते बैठते उठते जागते हर वक्त ये अंगीकार करना है। तो आपके साथ प्रभु हमेशा है, क्योंकि वो इमानुएल परमेश्वर और उसने वायदा किया मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। आमीन।